Hey guys, welcome back to my YouTube channel Study and Shine with Sachin, your best platform for knowledge. हे गाइस, तो आज की वीडियो में हम देखेंगे मेंडल्स के एक्सपेरिमेंट और किस तरीके से जो ट्रेड्स हैं वो अपीयर होती हैं। क्या होती हैं ट्रेड्स और क्या थे मेंडल के एक्सपेरिमेंट, आज की वीडियो में हम समझेंगे। ठीक है, तो आप लोग ध्यान से समझना इस चीज़ को कि मेंडल ने इनहेरिटेंस और हेरिडिटी को समझने के लिए कुछ टर्म्स और कुछ एक्सपेरिमेंट्स किए थे और उन एक्सपेरिमेंट्स से रिलेटेड उन्होंने कुछ टर्म्स को डिस्क्राइब किया था ताकि हम ये समझ सकें कि आज जिस पर्टिकुलर वे में हम जीन्स को या फिर फैक्टर्स को या फिर इनहेरिटेंस को समझते हैं वो कैसे काम करती हैं। तो उसके लिए उन्होंने लिया था सबसे पहले पी प्लांट। जो उन्होंने एक्सपेरिमेंट किए थे वो पी प्लांट के ऊपर किए थे। पी प्लांट के ऊपर क्यों किए थे? क्योंकि पी प्लांट एकमात्र ऐसा प्लांट था, या फिर हम कह सकते हैं कि स्पेसिफिकली उन्होंने पी प्लांट इसलिए लिया था क्योंकि उसकी कैरेक्टरिस्टिक जो थी वो थोड़ी सी डाइवर्स थी। पी प्लांट जो है वो शॉर्ट भी हो सकता था, लॉन्ग भी हो सकता था। उसके अंदर जो ड्रास्टिंग कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, ड्रास्टिंग कैरेक्टरिस्टिक्स मतलब उसके अंदर जो अलग अलग कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, जो फीचर्स हैं, जो उसकी खासियत हैं वो प्रेजेंट थी। जैसे उसके फूलों का कलर, उसके दाने का साइज़, जो पी प्लांट के अंदर हमें सीड मिलेगा वो कैसा है कैसा नहीं है, और जो उसका कलर है वो कैसा है, वो भी ड्रास्टिंग थे। ठीक है, तो चेंजेस देखने को मिलते थे। दूसरा, ये पी प्लांट है वो काफ़ी कम समय में ग्रो करता था। ठीक है, जल्दी से आसानी से ग्रो कर लेता था, उसकी क्रॉस ब्रीडिंग करवाई जा सकती थी और उसका सेल्फ पोलिनेशन भी करवाया जा सकता था। तो उसे समझने के लिए उन्होंने पी प्लांट को लिया। अब उन्होंने किया क्या कि उन्होंने सबसे पहले लिए ट्रू ब्रीडिंग, ट्रू ब्रीडिंग प्लांट लिए, पी प्लांट। अब ये ट्रू ब्रीडिंग पी प्लांट क्या थे, तो इसको समझना कि ट्रू ब्रीडिंग पी प्लांट का मतलब है कि अगर एक टॉल कैरेक्टरिस्टिक्स का प्लांट है, मान लो टॉल ट्रेट का, अगर कोई प्लांट है जिसके अंदर टॉल ट्रेट है मतलब वो जो है टॉल रहेगा, तो उसका अगर सेल्फ पोलिनेशन मतलब उसको नॉर्मल ग्रो करने दिया जाए तो उसके आने वाली जो नेक्स्ट जनरेशन होगी वो भी कैसी होगी? टॉल ही होगी। मतलब उसके अंदर सारे जीन कैसे होंगे? टॉल होंगे। ठीक है, टॉल देखने को मिलेंगे। ठीक है, तो उन्होंने क्या किया, सबसे पहले जो फर्स्ट जनरेशन ली वो ट्रू ब्रीडिंग पी प्लांट ली, टॉल ट्रेट। उन्होंने देखा कि उसके जो सेल्फ पोलिनेशन करवाने पे सारे के सारे टॉल प्लांट हमें देखने को मिलते हैं, और उसकी ब्रीडिंग करवाई किसके साथ? ट्रू ब्रीडिंग ऑफ टॉल एंड शॉर्ट प्लांट। मतलब एक प्लांट ऐसा लिया जो ट्रूली ब्रीड था टॉल, और दूसरा था जिसके अंदर जो प्योर ट्रेट थी वो थी शॉर्ट प्लांट की। तो जब उन्होंने उसको क्रॉस करवाया, एक टॉल प्लांट और एक शॉर्ट प्लांट को, तो उन्होंने देखा कि जो सारे के सारे प्लांट्स हैं वो कैसे हैं? टॉल देखने को मिलते हैं। सारे के सारे प्लांट कैसे थे? टॉल थे। ठीक है, तो इसका मतलब क्या है कि अगर एक टॉल प्लांट और एक शॉर्ट प्लांट को जब उन्होंने क्रॉस करवाया, क्रॉस पोलिनेशन करवाई, तो उन्हें सारे के सारे प्लांट मिले टॉल। ठीक है, लेकिन जब इन्हीं टॉल प्लांट्स की सेल्फ पोलिनेशन हुई, सेल्फ पोलिनेशन, जब इन्हीं ट्रू प्लांट्स की मदद से, ट्रू टॉल और ट्रू शॉर्ट प्लांट की क्रॉस ब्लीडिंग से जो हमें प्लांट मिले टॉल प्लांट, उनकी जब सेल्फ पोलिनेशन करवाई गई तो उन्होंने देखने को मिला कि जो 1/4 प्लांट हैं वो हमें देखने को मिलते हैं कैसे? शॉर्ट, और बाकी 3/4 जो हैं वो कैसे देखने को मिलते हैं? टॉल। तो अगर उन्हें इस एक्सपेरिमेंट के ये जो रिजल्ट्स थे वो काफ़ी ज़्यादा अनएक्सपेक्टेड लगे। क्यों? क्योंकि उन्होंने देखा था कि अगर टॉल प्लांट है तो उसका जो नेक्स्ट जनरेशन आएगी उसको हम कैसा देखेंगे कि वो सारे के सारे टॉल प्लांट हैं। लेकिन जब टॉल और शॉर्ट को क्रॉस ब्रीड करवाया तो टॉल प्लांट देखने को मिले सारे,
तो ये एक्सपेक्टेशन थी कि जो नेक्स्ट जनरेशन आएगी उनके सेल्फ पोलिनेशन से वो सारे के सारे कैसे होंगे, टॉल होंगे। लेकिन उन्हें ये देख करके काफ़ी हैरानी हुई कि 1/4 जो प्लांट थे वो शॉर्ट प्लांट थे। तो इससे उन्होंने ये कंक्लूजन निकाला कि जो ये बात सोच रहे थे कि शॉर्ट ट्रेट जो है वो है ही नहीं इन प्लांट्स के अंदर, जो ठीक है सेकंड जनरेशन में, फर्स्ट जनरेशन में, वो असल में गलत थी। ये कंक्लूजन जो था वो उनका गलत था, ये एक्सपेक्टेशन गलत थी कि सारे के सारे प्लांट जो उनके सारे के सारे जीन्स जो है वो टॉल प्लांट के हैं, वो ट्रू टॉल प्लांट नहीं थे। उनके अंदर कहीं ना कहीं कुछ फैक्टर्स थे, उनको उन्होंने क्या नाम दिया, फैक्टर्स थे जो शॉर्ट प्लांट के अंदर प्रेजेंट थे। ठीक है, तो इससे उन्होंने क्या, एक छोटा सा थोड़ा आपको समझ जाना चाहिए कि ये जो फर्स्ट जनरेशन है इसको हम बोलते हैं पेरेंट जनरेशन। इसको क्या कहेंगे हम, पेरेंट जनरेशन कहेंगे। और ये जो उनकी क्रॉस पोलिनेशन से जो फर्स्ट जनरेशन मिली उसको हम कहेंगे F1 जनरेशन, F1 जनरेशन, उसको हम F1 जनरेशन कहेंगे। और ये जो सेकंड उनकी सेल्फ पोलिनेशन से निकल के आई है उसको हम कहेंगे F2 जनरेशन। ठीक है, F2 जनरेशन। तो हमें देखने को मिला कि पेरेंट जनरेशन से जो फर्स्ट जनरेशन आई थी वो सारे सारे टॉल प्लांट थे, और जो सेकंड जनरेशन थी F2 जनरेशन वो 1/3 मतलब 1/4 जो प्लांट थे वो शॉर्ट प्लांट थे। ठीक है, अब इस चीज़ को डिस्क्राइब करने के लिए उन्होंने क्या कुछ टर्म्स डिसाइड करी कि ये जो ट्रेट्स हैं उनको नाम दिया गया। क्या, एक तो डोमिनेंट और दूसरी रिसेसिव, रिसेसिव ट्रेट, डोमिनेंट ट्रेट और रिसेसिव ट्रेट। डोमिनेंट ट्रेट थी जो अपने आप को शो करती थी, शो देमसेल्फ ओवर अदर ट्रेट। ठीक है, जो दूसरी ट्रेड्स हैं उनके ऊपर अपने आप को एक्सप्रेस करने वाली ट्रेड्स को क्या नाम दिया गया, डोमिनेंट ट्रेड्स, जो मजबूत थी। और रिसेसिव दैट डू नॉट शो देमसेल्फ ओवर अदर ट्रेड, जो अपने आप को दूसरी ट्रेड के ऊपर शो नहीं कर पाती थी। इनको कमज़ोर माना जाता था और इनको मजबूत ट्रेड माना जाता था। और यही रीज़न था कि जब उन्होंने F1 जनरेशन देखी तो सारे के सारे प्लांट कैसे थे, टॉल प्लांट थे। लेकिन ये इसका मतलब ये नहीं कि जो रिसेसिव ट्रेट हैं वो अपने आप को शो नहीं करेंगी, वो आगे चलकर अगली जनरेशन में अपने आप को शो करती हैं। हालांकि कम रूप, जो पॉपुलेशन है उनकी कम है, लेकिन फिर भी वो अपने आप को शो करती हैं। तो इस चीज़ को समझाने के लिए उन्होंने टेबुलर फॉर्म में एक जनरेट किया जिसे हम आराम से देख सकते हैं। ठीक है, अब मेंडल ने इन डोमिनेंट और रिसेसिव ट्रेड्स के जो फीचर्स है वो किस तरीके से शो होते हैं उसके लिए एक छोटा तरीका निकाला कि जो डोमिनेंट ट्रेड थी, जो हमारे पास डोमिनेंट ट्रेड थी, उनको अपर केस लेटर से डिनोट किया गया, अपर केस लेटर से। ठीक है, जैसे कैपिटल T मतलब टॉलनेस को, या फिर आपका राउंड जो है वो R से, या फिर कैपिटल Y मतलब जो आपकी डोमिनेंट ट्रेट है वो येलो सीड की होगी, या फिर जो आपका अदर ट्रेड्स हैं जैसे हो सकता है आपका फ्लावर का कलर हो, वाइट हो सकता है, या जो भी है। तो जो डोमिनेंट ट्रेट थी उनको कैपिटल लेटर से शो किया गया, और जो रिसेसिव ट्रेट थी, रिसेसिव ट्रेड, उनको लोअर केस लेटर से शो किया गया, लोअर केस लेटर से। जैसे कि स्मॉल टी का जो बिल्कुल अपोजिट हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, स्मॉल टी, कैपिटल T का स्मॉल टी, कैपिटल R का स्मॉल r, कैपिटल Y का स्मॉल i और स्मॉल w, इस तरीके से। अब ये ड्रास्टिक है, आप समझ रहे हो, अपोजिट ट्रेट है ये, कि अगर एक तरफ टॉलनेस है तो दूसरी तरफ शॉर्टनेस, राउंडनेस, रिंकलनेस, येलो, ग्रीन, वाइट, वॉयलेट, जो भी कलर हो सकता है उसका, ये इस तरीके से दिखाई जाने लगी।
ठीक है। तो इसका एक टेबुलर फॉर्म हम जनरेट कर सकते हैं कि किस तरीके से ये जो आपकी ट्रेड्स हैं वो काम करती हैं। कैसे काम करती हैं आप इस चीज़ को समझिए। तो सबसे पहले हमारे पास आएगी पेरेंट जनरेशन। तो अगर हमारे पास पेरेंट जनरेशन, तो हमारे पास पेरेंट जनरेशन के जीन कैसे थे? सबसे पहला तो ट्रू, टॉल और ट्रू शॉर्ट। ठीक है, एक ट्रू टॉल प्लांट को लिया गया और एक ट्रू शॉर्ट प्लांट को लिया गया। जो ट्रू टॉल प्लांट थी उसके अंदर जो जीन्स थे वो कैपिटल टी और शॉर्ट ट्रू का मतलब स्मॉल टी। इससे पहले एक छोटी सी बात आपको पता होना चाहिए कि जब भी मैं एक ट्रेट लिखूंगा, मान लो एक पर्टिकुलर जीन के अंदर, एक पर्टिकुलर सेल के अंदर या फिर उसके न्यूक्लियस के अंदर जो कैरेक्टरिस्टिक है वो किस तरीके से लिखी जाएगी कि जो डोमिनेंट ट्रेट है वो हमेशा पहले लिखी जाएगी और जो रिसेसिव ट्रेट है वो बाद में लिखी जाएगी। तो मान लो अगर कोई टॉल प्लांट है जिसके अंदर टॉल और शॉर्ट दोनों ही आपके फीचर्स हैं या ट्रेट हैं, तो कैपिटल टी पहले लिखा जाएगा और स्मॉल टी बाद में लिखा जाएगा। ठीक है, तो जब इनकी क्रॉस ब्रीडिंग करवाई जाए, ठीक है, तो ये वाली जनरेशन कौन सी थी? ये पेरेंट जनरेशन थी, पेरेंट जनरेशन। ठीक है, तो जो पेरेंट जनरेशन थी, जब इसको क्रॉस ब्रीड करवाया गया तो इसके अंदर जो ट्रेड देखने को मिली वो हमारे पास वो कैसी थी कि अगर आप उसको देखना चाहें तो ऐसे कर सकते हैं, ये कैपिटल टी स्मॉल टी। जब इसकी क्रॉस ब्रीड करवाई गई तो इस तरीके से आपको देखने को मिलेगा कि इसकी क्रॉस इसके साथ कैपिटल टी स्मॉल टी, फिर इसकी क्रॉस इसके साथ कैपिटल टी स्मॉल टी, इसकी क्रॉस इसके साथ कैपिटल टी स्मॉल टी। इसका मतलब हमारे पास जो फीचर्स देखने को मिले वो सारे प्लांट, उनके जीन्स कैसे थे? कैपिटल टी स्मॉल टी, कैपिटल टी स्मॉल टी, कैपिटल टी स्मॉल टी एंड कैपिटल टी स्मॉल टी। मतलब सारे के सारे प्लांट जो थे हमें देखने को मिलेंगे कैसे? टॉल। अभी टॉल क्यों देखने को मिलेंगे कि एक बार आप इस चीज़ को देखो कि जो कैपिटल टी और स्मॉल टी अगर एक ही सेल के अंदर प्रेजेंट है तो ये बात ध्यान में रखना कि इस पर्टिकुलर प्लांट की जो ट्रेट है वो कौन सी शो करेगी? डोमिनेंट शो करेगी। इसका मतलब कैपिटल टी हमें देखने को मिलेगा, मतलब प्लांट कैसा है? टॉल। तो हम देखेंगे कि ऑल प्लांट्स कैसे हैं? टॉल। सभी प्लांट्स कैसे हैं? टॉल देखने को मिलेंगे। ठीक है, तो अब इस जनरेशन को क्या कहा गया? इस जनरेशन को कहेंगे हम F1 जनरेशन। ठीक है, अब क्या होगा कि जो F1 जनरेशन है इसको सेल्फ पोलिनेट होने दिया जाएगा। इसी जनरेशन को सेल्फ पोलिनेट होने के लिए छोड़ दिया जाएगा। तो जब सेल्फ पोलिनेट होने के बाद इसकी हम जो नेक्स्ट जनरेशन देखेंगे उसको हम क्या कहेंगे? F2 जनरेशन कहेंगे। F2 जनरेशन। अब F2 जनरेशन के लिए अगर मुझे इसी तरीके से मैट्रिक्स क्रिएट करनी पड़े तो क्या हो जाएगी? भाई एक सेल के अंदर कैपिटल टी और स्मॉल टी है फीचर और दूसरे के अंदर भी कैपिटल टी और स्मॉल टी फीचर है। अब इसके लिए जब आप टेबल जनरेट करेंगे तो आप देखेंगे कि कुछ चेंजेस देखने को मिलते हैं। क्या चेंजेस हैं? देखो भाई, कैपिटल टी क्रॉस होगा तो कैपिटल टी, फिर कैपिटल टी स्मॉल टी, ये कैपिटल टी स्मॉल टी। ठीक है, पहले कैपिटल टी लिखेंगे फिर स्मॉल टी लिखेंगे, फिर इसी तरीके से स्मॉल टी। तो आप देखेंगे कि जो फीचर्स हैं वो कैसे कैसे हैं हमारे पास जो प्लांट हैं। एक तो है कैपिटल टी स्मॉल टी, फिर कैपिटल टी स्मॉल टी और एक है स्मॉल टी। अब इस चीज़ को आप देखो कि ये जो शुरू के 3 प्लांट हैं ये कैसे हैं हमारे पास? क्योंकि इसमें डोमिनेंट ट्रेट है इसीलिए सारे के सारे कैसे होंगे? टॉल होंगे। लेकिन क्योंकि इसके अंदर दोनों ही ट्रेट कैसी हैं? स्मॉल है, इसीलिए क्या हो जाएगा? स्मॉल प्लांट देखने को मिलेगा। इसका मतलब अगर मैं इसका रेशो निकालूं, किसका? टॉलनेस और शॉर्टनेस का, तो हो जाएगा 3:1 और 3:1 का मतलब ये 75% और ये कितना? 25%। और इसीलिए इसने कहा था कि जो 1/4 प्लांट हैं, जो हमने ऊपर देखा था कि जो 1/4 प्लांट वो कैसे हैं? शॉर्ट हैं और 3/4 कैसे हैं? टॉल हैं। 1/4 प्लांट्स आर शॉर्ट। ठीक है, तो ये हम समझ सकते हैं इस तरीके से। ये आपको पता होना चाहिए कि जब पहली बार
ब्रीडिंग करवाई थी तो पहले पेरेंट जो जनरेशन थी वो कैपिटल टी और स्मॉल टी थी, मतलब ये ट्रू ब्रीडिंग टॉल था और ये ट्रू ब्रीडिंग शॉर्ट था। जब उसकी ब्रीडिंग करवाई गई, सेल्फ क्रॉस पोलिनेशन करवाई गई, तो हमें सारे प्लांट्स टॉल देखने को मिले F1 जनरेशन में। और जब सेकंड जनरेशन उस F1 जनरेशन की सेल्फ पोलिनेशन करवाई गई तो हमें सारे प्लांट देखने को मिले कैसे, शॉर्ट देखने को मिले, या मतलब सारे के सारे ना तो शॉर्ट थे और ना ही सारे के सारे टॉल थे। हम देखने को मिलेगा कि जो सारे के सारे टॉल होने चाहिए थे, असल में उनमें से थर्ड जो थे, 1/4 जो है वो शॉर्ट थे और 3/4 जो है वो टॉल थे। ठीक है। अब इस चीज़ को समझने के लिए कि किस तरीके से जो ट्रेड्स हैं अपने आप को शो करती हैं, उन्होंने मेंडल ने जो है कुछ नए टर्म्स का बात बताई, कुछ नए टर्म्स को डिस्क्राइब किया, जिनमें से एक है हमारे पास जीनोटाइप और दूसरा है हमारे पास फिनोटाइप। ठीक है। तो जीनोटाइप और फिनोटाइप क्या है, इसके लिए आपको समझना पड़ेगा कि जीनो मतलब हमारे पास कुछ ना कुछ लेना देना है किसका, जीन्स का। तो जीनोटाइप किसको शो करता है, ये हमारे पास जीन्स को शो करता है। जो जीन्स हैं उन्हीं के बारे में ये पूरा डिस्क्रिप्शन है। और जो फिनोटाइप है उसका मतलब क्या होता है कि जो पर्टिकुलर प्लांट है या जो पर्टिकुलर एक आपके पास कैरेक्टरिस्टिक है, वो उसका फिजिकल रूप कैसा है, फिजिकल कैरेक्टरिस्टिक। फिजिकल कैरेक्टरिस्टिक्स। ठीक है। तो जो जीनोटाइप है वो जीन्स के पर्टिकुलर आपके पॉइंट बताएगा और फिनोटाइप जो है फिजिकल कैरेक्टरिस्टिक्स को शो करेगा। किस तरीके से हम देख सकते हैं, तो अगर आप मेंडल के एक्सपेरिमेंट को दोबारा से एक बार देखें तो हमने जब F1 जनरेशन की क्रॉस ब्रीडिंग करवाई थी, कैपिटल टी स्मॉल टी, कैपिटल टी स्मॉल टी की जब हमने सेल्फ पॉलिनेशन करवाई थी इस जनरेशन के लिए, तो हमने देखा था कि कैपिटल टी कैपिटल टी कैपिटल टी स्मॉल टी, यहाँ पे भी कैपिटल टी स्मॉल टी और ये स्मॉल टी। तो हमें देखने को मिला था कि जो हमारे पास प्लांट्स हैं वो कौन कौन से हैं, कैपिटल टी कैपिटल टी स्मॉल टी और स्मॉल टी। अब ये जो आपको दिखाई दे रहे हैं यही हैं जीन्स, कि जो 4 अलग अलग प्लांट हैं उनके अंदर कौन कौन से जीन्स प्रेजेंट हैं। आप जीन्स देखेंगे तो ये जीन अलग है, ये जीन अलग है, ये और ये इक्वल है। ठीक है। ये सेम जीन है, क्यों, क्योंकि इसके अंदर कैपिटल टी भी है और स्मॉल टी भी है। ये अलग है, क्यों, क्योंकि इसके अंदर दोनों ही कैपिटल टी हैं और ये अलग है। ठीक है। तो आप अगर इसका देखें जीनोटाइप रेशो, क्या देखेंगे हम, जीनोटाइप रेशो। तो जीनोटाइप रेशो आप देखने को मिलेगा कि एक तो है कैपिटल टी, ठीक है, और 2 हैं कौन से, कैपिटल टी स्मॉल टी, और एक है स्मॉल टी। ठीक है। तो आप इनका रेशो देख सकते हैं कि 1:2:1, मतलब जो 4 प्लांट हैं उसके अंदर 2 जीन्स एक जैसे हैं, एक जीन अलग है और एक जीन अलग है। ये इसका क्या हो जाएगा, जीनोटाइप रेशो हो जाएगा। और अगर आप फिनोटाइप रेशो देखोगे, तो फिनोटाइप रेशो मतलब फिजिकल। अगर फिजिकल देखें तो क्या आप बता सकते हो कि ये प्लांट कैसे हैं, ये भी कैपिटल टी है और स्मॉल टी है, तो इसका मतलब ये टॉल प्लांट देखने को मिलेंगे और ये भी क्या देखने को मिलेगा, टॉल प्लांट। तो फिनोटाइप में हमारे पास 2 ही प्लांट हैं, 2 ही तरह के प्लांट हैं, एक तो टॉल और दूसरे शॉर्ट। इसके बीच का कुछ नहीं है। ऐसा नहीं है कि कोई बीच टॉल और शॉर्ट के बीच का कोई प्लांट देखने को मिल गया, ऐसा कुछ भी नहीं है, क्योंकि ये भी टॉल प्लांट है, ये भी टॉल प्लांट है और ये भी टॉल प्लांट है। तो वो हमारे पास रेशो कितना हो जाएगा, 3:1। ये बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है इनहेरिटेंस और हेरिडिटी के अंदर, कि जो हमारे पास जेनेटिक कैरेक्टरिस्टिक्स हैं और जो फिजिकल कैरेक्टरिस्टिक्स हैं उसका रेशो किस तरीके से निकाला जाता है। और कई बार एग्जाम में क्वेश्चन पूछ भी आ जाता है कि आपके पास जीनोटाइप रेशो कैसा होगा, फिनोटाइप रेशो कैसा होगा। तो उसके लिए आपको एक कैरेक्टरिस्टिक टेबल बनानी पड़ेगी कि किस तरीके से इनहेरिटेंस जो है वो काम करता है। ठीक है। जीनोटाइप रेशो आपको जीन्स के वजह से जीन्स की हेल्प से पता चल जाएंगे, और फिनोटाइप रेशो आपको उसके फिजिकल फीचर्स के बारे में हेल्प देगी। ठीक है। अब इस चीज़ को समझिए आप कि ये जो हमने अभी इनहेरिटेंस पैटर्न देखा है ये केवल और केवल किसका था, ये सिंगल हाइब्रिड का था, या फिर हम कह सकते हैं
मोनोहाइब्रिड। मोनोहाइब्रिड इनहेरिटेंस पैटर्न। इनहेरिटेंस पैटर्न, ठीक है, कि ये जो हमारे पास इनहेरिटेंस का पैटर्न है वो केवल मोनोहाइब्रिड का है। मोनोहाइब्रिड मतलब कि केवल और केवल एक कैरेक्टरिस्टिक को हम देख रहे हैं, ठीक है, कि जो भी हमें इनहेरिटेंस देखने को मिल रहा है वो एक ट्रेट के ऊपर है, कि टॉलनेस है तो टॉलनेस है, शॉर्टनेस है तो शॉर्टनेस है, या फिर अगर टॉल हाइट हो गई प्लांट की, या फिर कलर हो गया, या फिर उसकी सीड की जो शेप है वो हो गई, या फिर उसके जो फ्लावर है उसका कलर हो गया। लेकिन हो सकता है जब हम जानते हैं कि रियल टर्म्स में जब हम बात करते हैं तो हम जानते हैं कि जो प्लांट है या फिर जो भी कोई इंडिविजुअल ऑर्गेनिज्म है उसके अंदर एक ट्रेट होती नहीं है, उसके अंदर एक से कहीं ज़्यादा ट्रेट्स देखने को मिलती हैं, ठीक है। इसीलिए अब हम देखेंगे कि किस तरीके से ये जो इनहेरिटेंस पैटर्न है वो देखने को मिलता है जब ट्रेट एक से ज़्यादा हो जाती है। तो इसके लिए हम पढ़ेंगे मेंडल्स एक्सपेरिमेंट फॉर इनहेरिटेंस ऑफ डाइहाइब्रिड, ठीक है। डाइहाइब्रिड जो ट्रेट्स हैं वो किस तरीके से इनहेरिट होती हैं उसके लिए भी मेंडल ने एक्सपेरिमेंट किया गया। बस इसके अंदर चेंज क्या था कि जहां हम पेरेंट जनरेशन में केवल और केवल क्या ले रहे थे, सिंगल एक ट्रेट ले रहे थे, वहीं अब हम प्लांट्स के अंदर क्या लेंगे, दो ट्रेट्स लेंगे, ठीक है। तो एक छोटा सा एग्जांपल जो है इसके अंदर वो है कि अगर हम ट्रू हाइब्रिड, एक तो पेरेंट जनरेशन को, पेरेंट जो जनरेशन है उसमें हम क्या ले लें, राउंड येलो प्लांट ले लें और उसकी ब्रीडिंग करवाएं किसके साथ, क्रॉस ब्रीडिंग करवाएं रिंकल्ड और ग्रीन सीड्स के साथ, रिंकल्ड ग्रीन सीड्स के साथ। तो जैसा मैंने कहा था कि एक ट्रेट जो है वो डोमिनेंट रहेगी और एक ट्रेट रिसेसिव रहेगी, तो हम यहाँ मान के चलते हैं कि जो राउंड ट्रेट है वो क्या है, डोमिनेंट ट्रेट है, इसीलिए कैपिटल आर और येलो के लिए कैपिटल वाई। उसी तरीके से रिंकल्ड के लिए क्या हो जाएगा, स्मॉल आर, और ग्रीन के लिए हो जाएगा स्मॉल वाई। आई बात समझ में। तो जब इनका हम क्रॉस ब्रीड करवाएंगे तो हमें किस तरीके से देखने को मिलेगा, हमें क्या पैटर्न देखने को मिलेगा वो हम समझेंगे। तो उसके लिए पहले आपको ये पता होना चाहिए कि जो हमारे पास राउंड और येलो प्लांट है, ठीक है, राउंड येलो प्लांट और राउंड रिंकल्ड ग्रीन प्लांट, उनके अंदर कौन कौन से गैमेट्स हैं और उनके अंदर क्या फीचर्स प्रेजेंट हैं। तो जैसा हमने समझा था कि जब हम बात कर रहे थे एक केवल मोनोहाइब्रिड के बारे में, तब हमने देखा था कि जहां हमें सारे के सारे प्लांट्स कैपिटल टी देखने को मिल रहे थे, मतलब कि सारे प्लांट्स टॉल देखने को मिल रहे थे, वहाँ असल में सबके पास जो जीन था, जो जेनेटिक फीचर था वो कैपिटल नहीं था। उनके अंदर जो स्मॉल कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, शॉर्ट कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, वो भी प्रेजेंट थी, लेकिन क्योंकि कैपिटल टी डोमिनेटिंग है इसीलिए वो हर बार शो कर रहा था। तो सेम इसी तरीके से इसके अंदर भी जो हमारे पास गैमेट होंगे वो किस तरीके से होंगे, उसके लिए हमारे पास एक और हमें मैट्रिक्स क्रिएट कर सकते हैं, टेबल फॉर्म में हम समझ सकते हैं इस चीज़ को, कि जो हमारे पास जीन्स हैं वो कैसे कैसे प्रेजेंट होंगे। भाई हो सकता है कैपिटल आर कैपिटल वाई हो, या फिर हो सकता है स्मॉल आर कैपिटल वाई हो, या कैपिटल आर स्मॉल वाई हो और स्मॉल आर स्मॉल वाई हो, ठीक है। सेम इसी तरीके से जो हम जिसके साथ क्रॉस करवा रहे हैं उसके अंदर भी यही फीचर्स होंगे, कैपिटल आर कैपिटल वाई, स्मॉल आर कैपिटल वाई, कैपिटल आर स्मॉल वाई और स्मॉल आर स्मॉल वाई। अब इसके लिए हम इनहेरिटेंस पैटर्न देखेंगे कि किस तरीके से काम करेगा। तो उसके लिए हम टेबल जनरेट कर लेंगे सेम इसी तरीके से जैसे हमने पहले करी थी, और बारीकी से समझना है कि किस तरीके से इनहेरिटेंस पैटर्न हमें देखने को मिलेगा। तो हम देखेंगे कि जब मैं इसको क्रॉस करवाऊंगा इसके साथ, ठीक है, तो हमारे पास देखने को मिलेगा हमें कैपिटल आर कैपिटल आर
कैपिटल वाई, स्मॉल वाई। ठीक है, क्योंकि एक ही कैरेक्टरिस्टिक एक साथ में रख रहा हूँ मैं, इसलिए राउंड अलग और कलर अलग, शेप जो है सीड की वो अलग और जो कलर है उसका वो अलग रख दिया। इसी तरीके से इसमें हो जाएगा कैपिटल आर स्मॉल आर, कैपिटल वाई, क्योंकि इसको क्रॉस करवाएंगे तो क्या आएगा, यही आएगा। इसको क्रॉस करवाएंगे इससे तो कैपिटल आर और कैपिटल वाई स्मॉल वाई। ठीक है, सेम इस तरीके से इसको करवाएंगे तो ये आ जाएगा कैपिटल आर स्मॉल आर, कैपिटल वाई स्मॉल वाई। सेम इसी तरीके से इसको देखो, कैपिटल आर स्मॉल आर, कैपिटल वाई, ये आ जाएगा स्मॉल आर, कैपिटल वाई, ये आ जाएगा कैपिटल आर स्मॉल आर, कैपिटल वाई स्मॉल वाई, ये आ जाएगा कैपिटल आर स्मॉल आर, कैपिटल वाई स्मॉल वाई। फिर इसको देखो, कैपिटल आर, कैपिटल वाई स्मॉल वाई, कैपिटल आर स्मॉल आर, कैपिटल वाई स्मॉल वाई। अब इस चीज़ को समझना आप कि जो वाई और वाई का जब मैं ब्रीडिंग करवा रहा हूँ, क्रॉस करवा रहा हूँ, तो वाई कैपिटल पहले लिखा है और स्मॉल वाई बाद में लिखा है, क्योंकि डोमिनेंट पहले लिखा जाएगा और रिसेसिव बाद में लिखा जाएगा। ठीक है, तो यहाँ से आ जाएगा कैपिटल आर स्मॉल वाई, ये आ जाएगा कैपिटल आर स्मॉल आर और स्मॉल वाई। लास्ट हम देखेंगे तो कैपिटल आर स्मॉल आर, कैपिटल वाई स्मॉल वाई, स्मॉल आर कैपिटल वाई स्मॉल वाई, कैपिटल आर स्मॉल वाई स्मॉल वाई, स्मॉल आर स्मॉल वाई। तो अब आप अगर इसके अंदर देखें तो जैसे हमने समझा था कि किस तरीके से ट्रेट्स जो हैं हमें देखने को मिलेंगे, या तो उसका जीनोटाइप अलग होगा या फिर उसका फिनोटाइप अलग होगा। अब जीनोटाइप में हमने क्या देखा था कि जीन्स अलग होंगे और फिनोटाइप में हमने देखा था कि फिजिकल कैरेक्टरिस्टिक जो है वो अलग होंगी। तो इसके अंदर भी अगर हम समझना चाहें तो हम देख सकते हैं कि कैपिटल आर जो है वो डिनोट करता है किसको, राउंडनेस को, और कैपिटल वाई किसको डिनोट करता है, वो येलोनेस को डिस्क्राइब करता है। तो अगर किसी भी एक पर्टिकुलर जीन को हम उठा के देखें उसके अंदर कैपिटल आर देखने को मिलेगा तो सीधी सी बात है राउंड सीड होगा, और अगर कैपिटल वाई भी है तो इसका मतलब सीड का कलर कैसा होगा, येलो होगा। तो हम देखेंगे कि इसके अंदर जो जीन्स हैं वो किस तरीके से हैं। तो जीन्स का पैटर्न हमें क्या क्या देखने को मिलेगा, एक तो हम देखें तो हमें देखने को मिलेगा जीन्स जो जीनोटाइप है, जीनोटाइप का अगर हम पैटर्न पकड़ना चाहें तो हमें जीन्स से देखने को मिलेंगे अलग अलग जीन्स कौन कौन से हैं, वो जीन्स कौन कौन से हैं। तो आप देखिए, सबसे पहले तो एक है कैपिटल आर और कैपिटल वाई, और क्या क्या है हमारे पास, और है हमारे पास अगर हम देखें तो ये है कैपिटल आर स्मॉल आर, कैपिटल वाई, ये जीन इस जीन से अलग है। हालांकि ये भी राउंड येलो मिलेगा और ये भी राउंड येलो मिलेगा, लेकिन इनका जीन जो है वो अलग है। ठीक है, जैसे इस केस में हमने देखा था तो ये जीन अलग है और ये जीन अलग है, हालांकि ये दोनों कैसे हैं, टॉल है, लेकिन इनका जीनोटाइप है वो अलग है, वैसे ही इनका जीनोटाइप भी अलग है। अगर हम आगे देखें तो कैपिटल आर और कैपिटल वाई स्मॉल वाई। ठीक है, और उसके आगे हम देखें तो कैपिटल आर स्मॉल आर और कैपिटल आर स्मॉल आर, कैपिटल वाई स्मॉल वाई। और देखें हम तो कैपिटल आर स्मॉल आर, कैपिटल वाई ये हो चुका है, तो इसका मतलब ये हो जाएंगे 2। और देखिए स्मॉल आर और कैपिटल वाई ये अलग जीनोटाइप है। उसके बाद में कैपिटल आर स्मॉल आर, कैपिटल आर, और अगर हम जीन देखें इसके आगे तो हो जाएगा कैपिटल आर स्मॉल आर, कैपिटल वाई स्मॉल वाई, तो ये भी कितने हो जाएंगे 2। उसके बाद में स्मॉल आर, कैपिटल वाई और स्मॉल आर, कैपिटल वाई, ये जीनोटाइप अलग है। कैपिटल आर, कैपिटल वाई स्मॉल वाई, ये भी हमारे पास है, तो ये कितने हो जाएंगे, ये 3 हो जाएंगे। उसके बाद में कैपिटल आर, कैपिटल वाई स्मॉल वाई, देखो ये है कहीं पे, हाँ ये रहा, तो ये कितने हो जाएंगे 2। फिर कैपिटल आर स्मॉल वाई, ये जीनोटाइप अलग है। तो हर जीनोटाइप को हम अलग अलग लिखते जा रहे हैं। ठीक है, हम कर क्या रहे हैं, जो जीनोटाइप्स हैं उनको अलग अलग लिख रहे हैं। और देखिए आप कैपिटल आर स्मॉल वाई, देखो कहीं है ये कैपिटल आर स्मॉल आर और स्मॉल वाई, ये जीनोटाइप अलग है। उसके अलावा देखें हम तो कैपिटल आर, कैपिटल वाई स्मॉल वाई,
कैपिटल आर स्मॉल आर, कैपिटल वाई स्मॉल वाई, ये रहा, तो ये 3 हो जाएंगे। स्मॉल आर कैपिटल वाई स्मॉल वाई, ये 2 हो जाएंगे। फिर कैपिटल आर स्मॉल वाई, ये हमारे पास 2 हो जाएंगे। और ये एक लास्ट है कैपिटल स्मॉल आर स्मॉल वाई। तो हम देखेंगे कि जो जीनोटाइप रेशो है वो कितना है, जो हमारे पास जीनोटाइप रेशो है। जीनोटाइप रेशो, वो जीनोटाइप रेशो हमारे पास कितना है, देखो ध्यान से, तो वो है 1:2:3 3:1:2:1:2:1। इन्हीं सबको मैंने रेशो के रूप में लिख दिया। देखो टोटल कितने हैं, 4 4 16। तो इस हिसाब से इनके इसका भी अगर हम टोटल करें तो कितना आ जाना चाहिए, वो 16 आ जाना चाहिए। ये 3 है, ठीक है। तो आप देखेंगे 3 3 6 3 9 3 12 और 4 16। तो हमारे पास टोटल कितने जीनोटाइप रेशो है, हमारे पास टोटल है 16। इस तरीके से हमें देखने को मिलेंगे। ये जो हमारे पास हमने बनाया है इनहेरिटेंस पैटर्न, ये किसका बनाया है, F1 जनरेशन का, ठीक है। ये जो F1 जनरेशन इसकी हमने क्रिएट करी है वो इस तरीके से हमें देखने को मिलेगी। आ रही है बात, अब लोगों को बात समझ में आ जाएगी शायद, किस तरीके से जीनोटाइप और हम फिनोटाइप क्रिएट कर सकते हैं। अच्छा, इसके बारे में अगर हम देखें तो इसका फिनोटाइप भी क्रिएट कर सकते हैं, फिनोटाइप रेशो भी देख सकते हैं। अभी जो फिनोटाइप रेशो है वो जीनोटाइप की मदद से आप काफ़ी आसानी से मतलब कैलकुलेट कर सकते हैं। कि अगर आप देखें तो अब मैं पूछूं आपसे कि ये जो कैपिटल आर स्मॉल आर स्मॉल वाई कैपिटल वाई है, तो ये इसका फिनोटाइप, इसका फिजिकल फीचर कैसा होगा, ये प्लांट कैसा देखने को मिलेगा, तो ये हमें देखने को मिलेगा राउंड येलो, हाँ या ना। वैसे ही ये क्या देखने को मिलेगा, ये भी राउंड येलो देखने को मिलेगा। ये कैसा देखने को मिलेगा, राउंड और येलो देखने को मिलेगा। ये भी राउंड और येलो देखने को मिलेगा। ये कैसा देखने को मिलेगा, ये राउंड नहीं देखने को मिलेगा, ये मिलेगा रिंकल्ड येलो। ये भी रिंकल्ड येलो, ये राउंड और ग्रीन, ये राउंड और ग्रीन, और ये रिंकल्ड ग्रीन, ठीक है। तो आपके पास 4 पैटर्न मिलेंगे देखने को। ये हमारे पास क्या है, 4 राउंड येलो हैं, 2 हमारे पास हैं, कितने, 2 हमारे पास हैं रिंकल्ड येलो, 2 हमारे पास हैं कौन से, राउंड और ग्रीन, और एक है हमारे पास रिंकल्ड ग्रीन, ठीक है। तो इनका रेशो अगर आप टोटल देखना चाहो तो कितने हो जाएंगे, 1 2 3 और 3 6 और 3 9। तो ये रेशो हो जाएगा 9 राउंड और येलो का, ठीक है। राउंड येलो का, राउंड येलो का रेशो 9 हो जाएगा। इसी तरीके से अगर इसको देखें तो रिंकल्ड येलो का जो रेशियो है कितना देखने को मिलेगा, 1 और 2 3। तो कितना हो जाएगा ये 3, मतलब कि रिंकल्ड येलो का रेशियो है ये, ठीक है। उसके अलावा अगर हम देखें तो हमारे पास है राउंड और ग्रीन, राउंड ग्रीन, उसका रेशियो हमें कितना देखने को मिलेगा, वो भी हमारे पास 3 है। और लास्ट है हमारे पास रिंकल्ड ग्रीन, वो कितना हमारे पास, वो केवल 1 है। इसीलिए हो जाएगा हमारे पास फिनोटाइप रेशियो 9 3 3 1, ठीक है। अब ये चीज़ बड़ी ध्यान रखने की है कि ये जो हमारे पास जीनोटाइप और फिनोटाइप हमने निकाले, ये डाई हाइब्रिड के निकाले हैं, और जो ऊपर हमने निकाले थे वो हमारे पास मोनो हाइब्रिड के थे। तो मोनो हाइब्रिड के लिए हमारे पास केवल 1 ट्रेट होगी, और डाई हाइब्रिड के लिए हमारे पास 2 ट्रेट होंगी। जैसे इस केस में हमने देखा है राउंड और येलो, मतलब सीड का शेप और सीड का कलर, ठीक है। तो आई होप आप लोगों को समझ में आया होगा कि किस तरीके से जो आप मेंडल के एक्सपेरिमेंट है उसमें इनहेरिटेंस पैटर्न को समझ सकते हैं। आई होप आप लोगों को ये वीडियो समझ में आई हो।
कोई भी अगर आपको इससे रिलेटेड प्रॉब्लम लगे तो आप कमेंट्स में डाल सकते हैं। ठीक है, आई होप आप लोगों को ये वीडियो पसंद आई होगी। थैंक यू।